तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को इस देश में बहन कुमारी मायावती के बाद अगर पीएम मटेरियल के तौर पर देखा जा रहा है तो वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व है वो पूरे भारत में न केवल बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे लीडर के रूप में हो गया है मानो वो पूरे भारत के जनता उसके विचार में समाहित हो गए। दोस्तों, हाल ही के अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं, हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा में स्पीच देते हुए उन तमाम मुद्दों को उठाए हैं जिन मुद्दों को लेकर के भारत के जनता टकटकी लगा करके एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था कि हमारा बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही लोकसभा में उठा सकते हैं और उन तमाम बातों को चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में उठाने का काम किया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं बीटीएमसी एक्ट को लेकर के। पूरा बौद्ध समाज जो बोध गया में बीटीएमसी एक्ट अभी भी लागू है और उसको हटाने को लेकर के पूरा बौद्ध समाज आंदोलन कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कमेटी बना है उस कमेटी को निरस्त करके पुनः कमेटी लागू किया जाए। और इस बात को लेकर के बौद्धों ने चंद्रशेखर आजाद से गुहार लगाया था कि इस बात को आप लोकसभा में रख दीजिएगा तो हमारा बात पूरी दुनिया सुनेगा, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया सुनेगा और पूरे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बौद्ध समाज इकट्ठा होगा और इस एक्ट को हटाने में मदद करेगा। ठीक उस बात पर खरा उतरते हुए पीएम मटेरियल चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में यह बात रख दी और बात रखते हुए पूरी प्रमुखता से बात बोले कि भगवान बुद्ध के, तथागत बुद्ध के जो ज्ञान स्थली है बौद्ध विहार गया में, उस पर जो है वो अवैध कब्जा हुआ है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो जिस शब्दावली का यूज किए हैं वो यूज किए हैं कि अवैध कब्जा हुआ है उस मठ पर, उस मोनेस्ट्री पर, उस मंदिर पर, और इसलिए मैं चाहता हूं कि उस अवैध कब्जा को हटाया जाए क्योंकि बोध गया में अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए, इसलिए इस पर सरकार बड़ी जो है वो जोर लगाकर सोचे। उसके बाद दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनके जान ले लिए जा रहे हैं, उन पे अटैक हो रहे हैं और उस रिलेटेड मामला से रिलेटेड चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में इस मामला को भी उठाया है। हाल ही फिलहाल में एक निष्पक्ष पत्रकार जिनका नाम था मुकेश चंद्राकर, उन पर जो है वो भ्रष्टाचारी जो है भ्रष्टाचार कर रहा था, उस स्कैम को लेकर के उजागर किए थे तो सरकार के द्वारा उनकी हत्या कर गई थी। ये मामला भी चंद्रशेखर आजाद ही लोकसभा में उठाने का काम किए। उसके अलावा दोस्तों ओबीसी इस देश में बहुत बड़ा जो है वो वर्ग है दोस्तों, लगभग 52% ओबीसी है और ओबीसी को भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ओबीसी को भी दोस्तों पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस प्रकार से एससी एसटी का सीट रिजर्व होता है, जस्ट लाइक इसी तरह से भी अब ओबीसी का भी सीट रिजर्व कर दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी प्रमुखता से इस बात को भी उठाने का काम किए। और चंद्रशेखर आजाद ने एक और बात बोला कि आप अयोध्या पर तो बता रहे हैं कि हम 7,000 करोड़ खर्चा कर दिए हैं और उसी तर्ज पे कह रहे हैं कि अब जो है वो गुरु रैदास का भी जयंती आ रहा है, तो गुरु रैदास के जयंती पर आप कितना रुपया खर्च करेंगे, आप ये भी तो आंकड़ा दे दीजिए। क्योंकि गुरु रैदास को मानने वाले लोग भी हिंदू हैं, तो खाली हिंदू में जो अपर क्लास के लोग हैं उन्हीं के भावनाओं को आप ख्याल रखिएगा तो कैसे होगा। आपको रैदास जी के जयंती आ रहा है, उनका भी भावनाओं को भी ख्याल रखना चाहिए। विश्व भर में एक नाम जिसके नाम से डंका बजता है, जिसके नाम से पूरा देश गर्वान्वित होता है, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर भी जो ये पूरा देश में
लोग हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाते हैं, उनके नाम के साथ बहुत सारे लोगों को भावना जुड़े हैं, तो उनके नाम पर जो जयंती मनाती है उनके नाम पर सरकार कितना खर्चा करेगी, ये भी हिसाब चंद्रशेखर आजाद जी ने मांग लिए हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी बात किए। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जब कुंभ में हमला हुआ था, कुंभ पर भगदड़ हुआ था, हमला तो नहीं भगदड़ हुआ था, और भगदड़ में सारे लोगों का जान गया था, उस जान जाने के संबंध में जो प्लेन है, जो ट्रेन है, वो सारे प्लेन का किराया 700 गुना बढ़ा दिया गया था। और उस चीज को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी ने आज संसद भवन में सवाल पूछा है कि जो टिकट महज 3 से 4 हजार रुपया में बिकता था, उस टिकट का दाम बढ़ाकर दोस्तों 30,000 से लेकर के 40,000 कर दिया गया था। तो इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में सवाल उठाए हैं और बोले हैं कि आखिर किस प्रकार से उद्योगपति गरीबों को जेब काट करके अपना जेब भर रहे हैं, इस पर भी सवाल पूछे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। तो तमाम सवालों को जिसका जो जुड़ाव दोस्तों जन अधिकार को लेकर के जो लोग हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन में गरजने का काम किए हैं और एक उसी लहजा के साथ सवाल पूछे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में जो जैन है, उसके बाद जो मुस्लिम है, बौद्ध है, तमाम लोगों का चंद्रशेखर आजाद जी ने मुद्दा उठाने का काम किए है और आंख में आंख डाल करके सरकार से सवाल पूछने का काम किए, जिसके वजह से चंद्रशेखर आजाद जी सुर्खियों में बने रहते हैं। और बहन कुमारी मायावती के बाद अगर वास्तव में कोई पीएम मटेरियल है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके नाम के पीछे आजाद लगा है, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने को जो आम जनमानस है उससे रिलेट करके देखते हैं, अनुभव करके देखते हैं, फीलिंग करते हैं, उसके बाद जो संसद भवन में चाहे सड़क पर लड़ते हैं, जिसके वजह से चंद्रशेखर आजाद जी आज बहन कुमारी मायावती के बाद पीएम मटेरियल बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी शख्स की चर्चा होती है तो वो है चंद्रशेखर आजाद जी। बहरहाल इन मुद्दों को लेकर के आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।